ठीक है भाई, फिर सबको राम राम, सबको हैप्पी संडे। और आज ऑर्गेनन है। हाँ जी। और डेट है आज 9 फरवरी 9 फरवरी एफोरिज्म। 2025, सॉरी। एफोरिज्म है अमित भाई 21। ओके डॉक्टर सिमरन। और 21। तारीख को कित 21 से चलेंगे ना बेटा? जी। राम राम जी। राम नहीं, राम बेटे। 22 से। अच्छा 22, हाँ 22 जी। 20 और 21 हो गया था, और 22 मैंने ये कह के रोका था कि इसके साथ एक फुटनोट भी है, तो तब करेंगे। आज है 9 फरवरी 2025। तो 22 में कह रहे हैं, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व इन डिजीजेस that must be removed in order to change them into health besides the totality of their sign and symptoms. And likewise, medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in the healthy persons and to remove them in diseased persons. तो हैनीमैन साहब जैसे पीछे से बताते आ रहे हैं, उसको ही एक तरह से और मजबूत करते हुए बात को कह रहे हैं कि बट नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व इन द डिजीज दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू चेंज देम इनटू हेल्थ बिसाइड द टोटलिटी ऑफ देयर साइन एंड सिम्टम्स। लेकिन कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता डिजीज में, जिसको रिमूव करना है, रिमूव करने के क्रम में, उसको चेंज करने के क्रम में, हेल्थ के रूप में, सिवाय टोटलिटी ऑफ देयर साइन एंड सिम्टम्स के। एंड लाइकवाइज medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मेडिसिन में भी आप कुछ भी क्योरेटिव नहीं दिखता है, सिवाय वो जो उसकी जो टेंडेंसी है पैदा करने की मॉर्बिड सिम्टम्स को किसी हेल्दी पर्सन्स में, और उन ऐसे ही मॉर्बिड सिम्टम्स को रिमूव करने की टेंडेंसी जो है डिजीज पर्सन्स में, ऐसे ही मेडिसिन में इसके सिवाय कुछ और नहीं दिखता है। कह रहे हैं इट फॉलोज ऑन द वन हैंड that medicines only become remedies and capable of annihilating diseases because the medicinal substance by exciting certain effects and symptoms, that is to say by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogate the symptoms already present, to wit the natural morbid state we wish to cure। कह रहे हैं it follows on the one hand that medicines only become remedies and capable of annihilating disease। ये it follows इस बात का ही अनुसरण करते हुए, ऑन द वन हैंड एक तरफ, कि मेडिसिन बिकम केवल मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडीज एंड कैपेबल ऑफ एनिलेटिंग डिजीज बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स। हाँ, तो कह रहे हैं यहीं तक बात करेंगे। कह रहे हैं इस बात को फॉलो करते हुए एक तरफ मेडिसिन केवल वही बन सकती है रेमेडीज, medicines only become remedies and capable of annihilating disease। medicines केवल
रेमेडी तभी बन सकती है और सक्षम हो सकती है एनिलेट करने में डिजीज को, या कहिए कि वो करती है, बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स, क्योंकि वो मेडिसिनल सब्सटेंस एक्साइट कर देता है सर्टेन इफेक्ट एंड सिम्टम्स को शरीर में, इसीलिए वो रेमेडी बनता है और इसीलिए वो कैपेबल होता है एनिलेट करने में डिजीज को। दैट इज टू से, कहने का मतलब है, बाय प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, एक सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करते हुए रिमूव्स एंड एब्रोगेट द सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट, रिमूव कर देता है या उखाड़ फेंक देता है, टू एबोलिश मिटा देता है सिम्टम्स को जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे, टू विट द नेचुरल मॉर्बिड स्टेट वी विश टू क्योर। विद सेंस, विट का मतलब विद सेंस लिखा हुआ मैंने, अगर कोई और भाव हो तो बताना, सूझबूझ के साथ। इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस, टू विट द नेचुरल मॉर्बिड स्टेट वी विश टू क्योर। हाँ, मतलब एक साइंस के तरीके से उस नेचुरल मॉर्बिड स्टेट को जिसको हम क्योर करना चाहते हैं, वो उसके सिम्टम्स को जो है वो एब्रोगेट कर देती है, वो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट पैदा करके वो मेडिसिन। यही भाव है ना डॉक्टर सिमरन? जी जी बॉस, विट वही है, विटनेस वाला मीनिंग है। हाँ विटनेस हाँ, का इफेक्ट। ओके, विटनेस, ये विटनेस की तरह से भी है बहुत, टू मतलब विटनेस स्मार्ट होता है सर, है भैया, मतलब स्मार्टली, मतलब कितना स्मार्ट है वो कर देती है। स्मार्टली, स्मार्टली या हाँ स्मार्ट, क्योंकि विद सेंस लिखा, बुद्धि लिखा मैंने इसका हिंदी में, स्मार्टली हम, बुद्धि। हाँ, ओके, नेचुरल मॉर्बिड स्टेट को जिसको हम क्योर करना चाहते हैं वो उसको दूर कर देता है। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो ये ऐसा करता है, ऑन द अदर हैंड इट फॉलोज दैट for the totality of the symptoms of the disease to be cured, that medicine must be short, which ब्रैकेट में कह रहे हैं according to experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms. Okay. On the other hand, it follows that for the totality of the symptoms of the disease to be cured, that medicine must be short, which ब्रैकेट से बाहर बात करूंगा, proved to have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms. तो कह रहे हैं ऐसा करने, दूसरी तरफ ऐसा, इट फॉलोज दैट, ऐसा करने के लिए, फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टू बी क्योर, ये टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को जो डिजीज के हैं इनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन हम चुनेंगे, जिस मेडिसिन को देखा जाएगा, तो दैट मेडिसिन मस्ट शॉर्ट, विच वो ऐसी मेडिसिन खोजनी होगी, ढूंढनी होगी जो कि प्रूव की गई हो अपने ग्रेटेस्ट टेंडेंसी के रूप में प्रोड्यूस करती हुई सिमिलर या अपोजिट सिम्टम्स को, ऐसी मेडिसिन ढूंढ के लानी पड़ेगी। और ब्रैकेट में यहां कह रहे हैं मस्ट बी शॉर्ट, विच के बाद कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग एज एक्सपीरियंस शैल प्रूव वेदर द मॉर्बिड सिम्टम्स आर मोस्ट रेडिली, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms. जैसा कि अनुभवों के आधार पर ये बात प्रूव हो चुकी है, या प्रूव है, whether the morbid symptoms are most readily, कि जो ये मॉर्बिड सिम्टम्स हैं ये बहुत ही रेडिली
सर्टेनली और परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं हेल्थ में किसके द्वारा, यदि वो सिमिलर या अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स का के सिमिलम होती हो, या तो सिमिलम के आधार पे भी रिमूव कर देती है और अपोजिट के आधार पे भी कर देती है पैलिएट करते हुए, जैसा कि ये अनुभव के अनुसार प्रूव हो चुका है। तो इसलिए एक ऐसी ही मेडिसिन हमें खोजनी पड़ेगी जो अपने आप में ग्रेट टेंडेंसी को प्रूव करती हो, पैदा करने के रूप में सिमिलर या अपोजिट सिम्टम्स को। ओके, तो यहाँ पे फुटनोट नंबर 12 है, ये और क्लियर कर देगा। अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स के ऊपर दिया हुआ है, कह रहे हैं द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिजीजेज बिसाइड्स दीज टू इज एलोपैथिक मेथड in which medicines are given whose symptoms have no direct pathological relation to the morbid state, neither similar nor opposite, but quite heterogeneous to the symptoms of the disease. तो हैनीमैन साहब यहाँ फुटनोट नंबर 12 में ये कहने की बता रहे हैं कि दो सिस्टम तो बता दिए, सिमिलिमम का और अपोजिट का, है जी। सिमिलिमम के रिलेशन पे और अपोजिट के रिलेशनशिप पे मेडिसिनल सब्सटेंस को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो दो मेथड तो है, तो लेकिन इसके अलावा द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन को एम्प्लॉय करने का तरीका डिजीज के लिए इन दो के सिवाय एक एलोपैथिक मेथड भी है, जहां पर मेडिसिन जो दी जाती है वो मेडिसिन दी जाती है जिसके सिम्टम्स ना तो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन में होते मॉर्बिड स्टेट के, ना ही सिमिलर होते ना अपोजिट होते, है जी। कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप मॉर्बिड स्टेट के साथ, ना तो सिमिलरिटी का ना अपोजिट का, but quite heterogeneous to the symptoms of the disease, बल्कि पूर्ण रूप से बेमेल होता है। हेट्रोजीनस का मतलब पंचमेल, कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं। हेट्रोजीनस, नाइदर अपोजिट नॉर सिमिलर, बिल्कुल डिफरेंट रिलेशन होता है। हाँ, डिफरेंट काइंड का, ब्रैकेट में इसमें कहीं हमने लिखा होगा अमित पाल भाई, पंचमेल खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना, पंचमेल, ऐसा हाँ डिजीज के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इसको कहो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे कह सकते हो भाई। यार ना तो तू लड़की वालों की तरफ से ना लड़के वालों की तरफ से, तो तू कौन भाई, है जी, ऐसा। हाँ, तो इनका रिलेशन मोड ऑफ एम्प्लॉइंग ये है इनका। इसको हम कई बार ऐसा भी आपस में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो यार वहां जब 3 तरह के लोग जाएंगे, एक तो वो जाएगा जो दोनों को एक तरह से स्थिति को समझ के सॉल्व कर देगा, एक वो जाएगा जो एक को दबा देगा, एक का वो ले लेगा, और तीसरा जो जाएगा कोई से मतलब वो तीसरा झगड़ा शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये जो एलोपैथिक मोड ऑफ एम्प्लॉइंग है ये उस सिचुएशन से ना कोई लेना देना नहीं जिस वजह से झगड़ा हो रहा, वहां जाके तीसरा झगड़ा शुरू कर देता है। तो इसलिए पहले वाले झगड़े से तो कोई लेना देना है नहीं, एक और झगड़ा वहां पैदा कर देता है। तो ये भी इसके हेट्रोजीनस रिलेशन की तरफ इशारा करता है। आगे कह रहे हैं दिस procedure plays, as I have shown elsewhere, an irresponsible, murderous game with the life of the patient by means of dangerous, violent medicines, whose action
is unknown and which are chosen on mere conjunctures and given in a large and frequent doses. हैनीमैन साहब के शब्दों पे ध्यान देना, कितना गंभीरता के साथ उन्होंने कहा। कह रहे हैं ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जो प्ले करते हैं, एज आई हैव शोन एल्सवेयर, मैंने कहीं और भी कहा है, दिखाया है, देखा है, दिखाया है इस बात को कि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम है इनका। इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब एक होती है गैर जिम्मेदाराना, गैर जिम्मेदाराना मर्डरस गेम है जो ये खेलते हैं पेशेंट के जीवन के साथ, इनके माध्यम से अपनी डेंजरस वायलेंट मेडिसिन के माध्यम से, और वो भी ऐसी मेडिसिन जिनका एक्शन के बारे में ये अनभिज्ञ हैं, पता ही नहीं है कि क्या करेगी ये जाके, एंड विच आर चूजन ऑन मेयरली कंजंक्शंस एंड गिवन इन लार्ज एंड फ्रीक्वेंट डोज, और जो मात्र अटकलबाजी के आधार पर चुन ली जाती हैं और लार्ज डोज में जिनको फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। ये एक ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम है जो ये खेल रहे हैं पेशेंट के जीवन के साथ। वो तो यहाँ तो मुझे तो वो लग रहा है कि इन लोगों के ऊपर एक वो रूब्रिक है ना, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, ये है ना एक रूब्रिक। हाँ बिल्कुल आ सकता है दोस्त, क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स। बेसिकली थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा अमितपाल भाई, क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स में यह है कि वो ये जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं और तब वो कर रहा है। एक यदि वो जानता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं फिर कर रहा, एक तो होती है गलती हो गई, और एक हो गई है जानबूझ के अपराध करना। तो अब अगर दो भाव आते हैं, अगर ये अपने साइंस को वाकई ऐसा अंदर से महसूस करते हैं कि हम गलत करते हैं, तब तो रूब्रिक आ जाएगा। और यदि ये इनको वो गलती का एहसास ही नहीं है कि ये गलती हो रही है और तब इनके हाथ से हो रहा है, तो तब रूब्रिक नहीं आएगा। बात को समझना भाई, जहां मैं कहना चाह रहा हूं। आपने मुर्गे की गर्दन काटी और आप ये जानते हैं कि जीव को मारना गलत है, तो तब तो आपके ऊपर आ जाएगा ये रूब्रिक। और यदि आपको पता ही नहीं है कि मुर्गा काटना और मूली काटने में कोई अंतर होता है, तो तब नहीं आएगा। लेकिन अब आपका जवाब यही होगा कि भैया पता तो जरूर होता है, पता तो मैं कह रहा हूं नहीं है कि 30 हुई और इन्होंने कह के कि 80% खराब हो चुकी है, सर्जरी कर दे रहे। कितने लोगों को बेड पे लेटाए हाँ बिल्कुल। फिर आता है, फिर आता है भाई आप जो कह रहे हैं, और फिर आता है जो सुनने में आ रही है चीजें। और जो आज की इनकी वो चल रही है ना, वो इनको सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो इतने एम्पायर कर दिए इन्होंने, उसकी पूर्ति के लिए सब कर रहे हैं ये क्राइम। मतलब यार मैं तो देखो थोड़ा सा इसलिए सोच में पड़ जाता हूं क्योंकि मेरा मन ये समझने की कोशिश करता है कि क्या कोई गलत चीज इतने खुले ढंग से ज्ञान के साथ की जा सकती है या अज्ञानता के साथ हो रही होगी। डॉक्टर सरे आजकल तो हो रही है भैया, आजकल तो ज्ञान के साथ ही हो रही है। बस मतलब ऐसा समझो कि मैं तो कोई बंदा बोलता है ना कि यार मैं तो वहां तक सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा कर देगा, ऐसी स्थिति में हूं मैं, और आप लोग भी होंगे जरूर। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है कि पूरे प्लेनेट पर ये अप्रोच फैल चुकी है इनके मेथड की,
तो क्या ये जानबूझ के वाकई इतनी बड़ी शरारत खड़ी करना संभव है, या अनोइंगली होते जा रही है ये खड़ी? या एक चीज होती है, ये बोलते हैं इस चीज को पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये नहीं, ये जितना हम और आप समझ रहे हैं बात को, इनका कहना ये होता है कि ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, और एग्जिस्टेंस है उनका उसके बेसिस पे। एक्सटेंस है उनका। और मुझे खुद कई लोगों ने बोली इस बात को कि मानो मैं तो थोड़ा सा पर्सनली बात बता रहा हूँ कि जैसे कोई वो आते हैं कि भाई लैब का कट देने आते हैं, तो हम हाँ मना कर देते हैं, हाँ तो साथ के लोग हमें कहते हैं तुम पागल हो, ये तो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। हाँ, ऐसे मतलब ही ये चीजें तो भी है। हाँ अमित, हाँ अमित, हाँ हाँ बोल। ये भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस समझ के काम करते हैं, ना कि क्राइम समझ के कर रहे हैं ये। बिल्कुल। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लायर हो गए। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल लायर वो होता है डॉक्टर सिमरन जिसको ये पता ही नहीं होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये जो उस उसका तरह बढ़ बेसिक रहे है हैं बिल्कुल जिनका पैंग्स ऑफ कंसाइंस मर चुका होता है। तो ये, इवन दो हाँ बेटा, इवन इवन दो चाहे वो शुरू में मॉरल करेक्ट हो, बट इस दौर के साथ वो उनका खत्म हो जाता है हाँ, समय कंसाइंस के कि यहाँ साथ पे। बिल्कुल। शुरुआत में बहुत सही बात आपने पकड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है कि शुरुआती प्रैक्टिस में इनको चीजें हाँ। टकराती हो इनके दिमाग पे कि यार ये कैसे, यार ये कैसे, लेकिन बाद में वो जमीर की, ये तो पैंग पैंग ऑफ कंसाइंस बोला था ना हैनीमैन साहब ने, इसको पैंग्स ऑफ कंसाइंस बोला। जो जमीर आपका अंदर से चीखता है वो मर जाता है इनका, किसी का भी। जो देखो, एक बार जब बचपन में हमने पहली बार झूठ बोला होगा तो बड़े डरे होंगे कई दिन तक, पहली बार झूठ बोला। जब दूसरी बार बोला तो उतने नहीं डरे होंगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार, जब अब हजारों बार झूठ बोल चुके हैं तो हम ऐसे झूठ बोल देते हैं कि हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई, वो एक्सरसाइज, वो प्रैक्टिस करके, वो पहलू। ऐसे ही ऐसे ही किसी भी लाइन में ले लो, कोई मर्डर करने वाला पहला मर्डर करेगा तो उसका हाथ कांपेगा, जब 10 कर चुका होगा तो खट से मर्डर कर देगा। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस करते 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 वाकई वाकई इस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं। सर भाई फिर यही लोग जो, बट मैं क्या सर, ये इसमें क्या होता है, यही लोग जो लैब में कट करने के लिए आते हैं, वो अगर खुद के घर का या खुद के रिलेटिव को कराएंगे तो फिर वहां से नहीं कराएंगे, फिर वो सस्ती जगह से कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत महंगे हैं और ये एक्चुअली रेट है ही नहीं, तो इन्हें सस्ते रेट वाले ही चाहिए होंगे। तब तो तब तो ये वो कह लेते हैं, पर बाकी दूसरों को फिर महंगे रेट पे बेचते हैं। लेकिन बॉस, भैया, हाँ मेरे बेटा, मेरे पास एम्स का एक कोई स्टाफ थे, वो आते थे तो अपने बच्चे को लेकर के, और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को पहले कोल्ड स्टार्ट हुआ, फिर कोल्ड से धीरे धीरे वहां पर दिखाने लगे, तो कोल्ड जो है अब रिकरेंट होने लगा, फिर धीरे धीरे उसको सांस लेने में दिक्कत हुई तो नेबुलाइजर करना स्टार्ट किया। उसके बाद वो कंडीशन थी कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब इसको इनहेलर कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार अब इसको यूज करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास आए, वो बोले कि मुझे पता है कि एलोपैथी में ये सिर्फ आगे कंडीशन बिगड़ेगी या बढ़ेगी नहीं, एक बार इनहेलर शुरू कर दिया तो वापस नहीं फिर जा सकता मैं। ये वो अच्छे से जानते थे, इसलिए वो होम्योपैथी में आए थे। पर वहां उनके पास कोई और जाएगा, कोई नॉर्मल पब्लिक जाएगी तो वो उसको कभी नहीं बताने जाएंगे, वो ओ, उसको दे देंगे। और बेटा, मुझे तो लग वो रहा बिजनेस ऑप्शन में, ही खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। उनके पास, फिर आगे राइट ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, हाँ, और मजबूरी में उन्हें फिर लगता है, हाँ, और वहीं रहते पता है हैं। बॉस, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुछ तो इलाज के संभव है ही नहीं, जो हम दे रहे हैं यही है इकलौता। चाहे उसको हाँ वो कंपनसेशन के फॉर्म में समझे या कुछ, कि नहीं इलाज है तो यही है और कुछ तो है ही नहीं, और सही रास्ता उन्हें पता ही नहीं है बहुतों को तो। भाई, हैनीमैन साहब ने इमोशनल और मेंटल वाले जो वो हैं एफोरिज्म, उस पोर्शन में कहा है कि जनता की मजबूरी है वहां जाना, क्योंकि कुछ और अच्छा है ही नहीं।
हाँ ठीक है ना। तो एक मजबूरी है, एक बात और मुझे तो याद आ गया था बात करते करते अमितपाल भाई, वो 108 की लास्ट लाइन है या हाँ 138 हाँ की, 138 की है वो। 108 में तो मैथमेटिक्स है बेसिकली, 138 में 138। तो ये कहा है कि ये इंतजार करें अपनी बारी का, हम्म हम्म, है ना। 138 है हम्म। या देखो एक बार देखो दोस्त, यही कहीं ये तो रिफ्रेश वो हो है जाए। स्मॉल डॉज के बारे में जिसमें कि अच्छा तो दो 108 106 वो देखो कौन सी में, जरा निकालो, वो लाइनें पढ़ेंगे तो तो यहाँ और मजा आएगा। 10, हाँ ये 108 की हैं भैया। कह रहे हैं कि मे हाँ दे जस्ट रिकम्पेंस अवेट देम दैट व्हेन टेकन इल दे मे बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर। हम्म, वो इंतजार करें, वो भरपाई उनका इंतजार कर रही है कि हम्म, जब वो बीमार पड़ेंगे उनको भी उसी ढंग से ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा उन्होंने दूसरों को किया है। हम्म, हम्म। ये है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर हम्म, सिमरन, डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर श्रेय भाई, सब और लोग। जब ये बात डॉक्टर्स को पता होती है, जब एक्चुअली में वो बीमार पड़ते हैं, और जैसे हाँ मैम ने बोला इनहेलर वाली बात, तो देमसेल्व्स डॉक्टर कम टू होम्योपैथ। मतलब मेरे साथ भी ऐसे 2-3 केस चल रहे हैं जो हाँ रेप्यूटेड गायनेक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हाँ उनको पता है कि इसका फर्दर कोई सो कॉल्ड सोल्यूशन नहीं है, तो वो हमारे पास आते हैं। वो पेशेंट वो अपने को एज अ पेशेंट ट्रीट करते ही नहीं है जैसे वो दूसरों को करते हैं कि आप हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अपने यहाँ तो कुछ है नहीं, आपके यहाँ ही हाँ हो सकता है जो हो सकता है। ओके तो तो भैया फिर themselves हाँ हाँ हाँ, उसको हाँ बेटा। मतलब वही कर तो डॉक्टर्स को उधर खुद में पता है एक्चुअली, अपने ऊपर अभी जब आती है तो वो हेल्प सीख करते हैं दूसरों से हेल्प। अब ओके। अभी तो हम करें एलोपैथी की बात। अभी आप देखो होम्योपैथ को, हम्म, हम सबके हाँ। एक फ्रेंड है ना, एक हाँ क्लासमेट है, हाँ वो है, है ना। वो प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि हाँ मदर टिंचर 6-6 मदर टिंचर लगवा रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ लेकिन जब उन फैमिली को दिक्कत आती है और उनको दिक्कत आती है तो हम लोगों को कंसीडर करते हैं वो, सबके हाँ। पास होंगे, है ना। है, बिल्कुल है। फिर वो ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस कर रहा है, ये क्लासिकल कर रहा है। वो कम से कम ये हाँ जानते हैं कि क्लासिकल अलग होती है और कुछ जाने ना हाँ, जाने। तो कहते हैं यार जाने मैं ना इसे जाने तो क्लासिकल क्लासिकल वाले के पास ले जाऊंगा, अमित अमित पाल कर रहा है, पवन कर रहा है, सिमरन कर रही है ऐसे, या डॉक्टर दीपशिखा कर मेरे रही है, साथ श्रेय कर रहे हैं। हाँ मुंबई में केस आया तो है। है भैया। मेरे साथ मेरे फ्रेंड मुंबई है में ऐसे। होममेड के बच्चे का केस आया तो था। हम्म, नहीं वो अलग चीज है भाई, वो ऐसा है कि उसने भी मेडिसिन दे रखी थी, लेकिन वो सिंगल ही दे रखी थी। हाँ हाँ अजय, उसका ध्यान देना भैया की बात है, उनके लिए जो थेरापेटिक कर रहे हैं, जो पेटेंट हाँ दे रहे हैं, ऐसा कोई केस दे अगर रहे, आया है। हाँ तो पता क्या कहते हैं भाई, वो अमित ना मेरी फैमिली को तेरी ही दवाई लगती है। हाँ। ऐसा ही फिर होता मैनिपुलेशन ना, है। फिर साइकी ये में गेम ये कर रही है। ये उनके लिए भी है क्रिमिनल भैया उनके लिए तो और ज्यादा है। ज्यादा है। है। अरे भैया दुर्योधन के तरफ, दुर्योधन के पाले में खड़ा हुआ आदमी अत्याचार कर रहा तो चलो चलेगा, लेकिन युधिष्ठिर के पाले में खड़ा और तब धीरे से अत्याचार कर रहा तो ये तो और बड़ा पापी हम्म बिल्कुल। है भैया। सच्चाई का कपड़ा ओढ़ के तुम गलत कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े धूर्त हो। कम से कम उसने काले कपड़े पहन तो रखे हैं, वो अपने ऊपर एलिगेशंस लिए तो घूम रहा है, और तुम कपड़े तो पहन रहे हो सफेद और कर रहे हो काला काम। तो भैया वो तो और ज्यादा दोषी है हैनीमैन साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसमें आगे कह रहे हैं कि अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशंस intended to lead the disease to other regions and taking the strength and vital juices
of the patient through evacuations above and below, sweat or salivation, but especially through squandering the irreplaceable blood, as is done by the regaining routine practice, reasoning, REIG, reasoning, routine practice, used blindly and relentlessly, usually with the pretext that the physician should imitate and further the sick nature in its efforts to help itself, without considering how irrational it is to imitate and further these very imperfect, mostly inappropriate effort of the instinctive, unintelligent vital energy which is implanted in our organism so long as it is healthy to carry on life in harmonious development, but not to heal itself in disease. तो बेसिकली इनका जो अपना एक मानना है, इनका जो अपना एक बचाव है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उस तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जिसको ये अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशंस। पहले तो बता ही दिया कि ये मर्डरस गेम खेल रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशंस, जो दर्दनाक इनके तरीके हैं का जो ऑपरेशंस हैं, इंटेंडेड टू लीड द डिजीज टू अदर रीजन्स एंड टेकिंग द स्ट्रेंथ एंड वाइटल जूस ऑफ द पेशेंट। इनके जो ये पेनफुल तरीके हैं, ऑपरेशंस हैं, वे बढ़ा देते हैं डिजीज को दूसरे रीजन्स में, शरीर के दूसरे लेयर्स पर, दूसरे ऑर्गन्स पर, हेल्दी ऑर्गन्स पर, और टेकिंग द स्ट्रेंथ एंड वाइटल एनर्जी, वाइटल जूस ऑफ द पेशेंट, और इस तरह से ले लेते हैं पेशेंट की स्ट्रेंथ को, छीन लेते हैं, वाइटल जूसेस को छीन लेते हैं, किसके माध्यम से? थ्रू इवैक्यूएशंस, सॉरी जूस ऑफ द पेशेंट थ्रू इवैक्यूएशंस, इवैक्यूएशंस के माध्यम से उसकी शक्ति और उसके वाइटल जूस छीन कर देते हैं। अबव एंड बिलो, या तो ऊपर से वोमिट करा करके या डायरिया करा करके, स्वेटिंग करा करके या सलाइवेशन के द्वारा, परंतु स्पेशली ये स्ट्रेंथ एंड वाइटल जूस को छीनते हैं स्क्वांडरिंग द इररिप्लेसेबल ब्लड के रूप में, लीच लगा करके, वेनिसेक्शन करके, जो हो रहा था उस समय, एज इज डन बाय रीजनिंग रूटीन प्रैक्टिस, जैसा कि किया जा रहा है या किया जाता है, जो सूझबूझ वाली नियमित रीजन के साथ रूटीन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कहिए नियमित अभ्यास के तहत जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग बता बता के, यूज्ड ब्लाइंडली एंड relentlessly, यूजुअली विद द प्रिटेक्स्ट, और इस रूटीन प्रैक्टिस को ब्लाइंडली और रिलेंटलेसली का मतलब है निष्ठुरता के साथ, लगातार, निरंतर, लगातार या निरंतर है, मतलब निष्ठुरता तो अलग होगा, बिना रुके है बेटा, दयाहीन, ओके, दयाहीन है तो निष्ठुरता के साथ, कट्टर है जिसको वो आंख बंद करके करते हैं, करे जा रहे हैं, यूजुअली विद द प्रिटेक्स्ट, और यूजुअली क्या विद द प्रिटेक्स्ट that the physician should imitate and further the sick nature in the effort to help itself। क्या प्रिटेक्स्ट है इनका?
क्या मानना है इनका पहले से कि जो फिजिशियन जो कर रहा है वो केवल अनुसरण कर रहा है, नकल कर रहा है सिक नेचर की, जो जिसका जो अपना प्रयास होता है खुद के लिए। जैसे कि कुछ अगर गलत चीज शरीर में चली गई तो शरीर नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के नियम के अनुसार उसको वो मिट आउट करता है या डायरिया करता है अपने आप को थोड़ा आराम पाने के लिए। उसी को ये इमिटेट करते हैं विदाउट कंसिडरिंग हाउ इरेशनल इट इज, और इस बात को कंसिडर किए बिना कि ये कितना इरेशनल है, कितना इरेशनल है यानी कि अनीतिगत है। टू इमिटेट एंड फर्दर दीज वेरी imperfect, mostly inappropriate effort of the instinctive and intelligent vital energy which is implanted in our organism। मतलब ये बिना इस बात को कंसिडर करे कि कितना इरेशनल है, इमिटेट करना इस इम्परफेक्ट तरीके का, मोस्टली इनअप्रोप्रिएट एफर्ट्स का, जो कि मोस्टली अधूरे और अप्रोप्रिएट नहीं है, जो ऐसे प्रयासों का जो कि इंस्टिंक्टिव अनइंटेलिजेंट वाइटल एनर्जी के हैं, विच इज इम्प्लांटेड इन आवर ऑर्गेनिज्म, उस अनइंटेलिजेंट वाइटल एनर्जी के इन इम्परफेक्ट एफर्ट्स का जो कि हमारे शरीर में ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट करी गई है, सो लॉन्ग एज इट इज हेल्दी टू कैरी ऑन, केवल इसलिए इम्प्लांट करी गई है, इसको इतना अधिकार दिया गया है कि जब तक ऑर्गेनिज्म हेल्दी है तो इसे तू चलाए रख, कैरी ऑन रख लाइफ को हार्मोनियस डेवलपमेंट के रूप में, परंतु नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज। परंतु इस वाइटल फोर्स को, वाइटल एनर्जी को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो हील करे अपने आप अपनी डिजीज को, केवल और केवल उसको वो अधिकार मिला है कि वह हार्मोनियस डेवलपमेंट में रखे, कैरी ऑन रखे लाइफ को हेल्दी के रूप में बैलेंस बनाकर। वो ट्रीटमेंट का, सेल्फ ट्रीटमेंट का रीजनिंग के साथ वो वाइटल फोर्स को नहीं दिया प्रभु ने, और ये उसका अनुसरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसके प्रयासों का, आधे अधूरे प्रयासों का अनुसरण करते हुए ये उनको और ज्यादा अपनाते हैं और उसको वो इवैक्यूएशंस और ज्यादा करते हैं। फॉर वर इट possessed of such a model ability, for were it possessed of such a model ability, it would never have allowed the organism to get sick। इतनी नोबल इतनी मॉडल एबिलिटी धारण करते हुए भी इट वुड नेवर हैव अलाउड, वाइटल फोर्स को कभी भी ये अलाउ नहीं किया गया है द ऑर्गेनिज्म टू गेट सिक। क्या भाव आ रहा बेटे बताओ? फॉर वर इट possessed of such a model ability, it would never have allowed organism to get sick। हाँ, मतलब बॉस इसका ये है कि इतने मॉडल, मतलब रोल मॉडल जैसा होता है ना, जो मैं समझ रही हूँ, हाँ तो होते हुए भी होते हुए भी वर इट possessed of such a model ability, it हाँ। would never have allowed the, उसके पास उतनी एबिलिटी, इतना बॉडी में खुद का एक पोसेशन है हाँ कि एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं करता सिक होने के सिक होने के लिए, हाँ वो बनाए रखता है हार्मनी में, बनाए रखता है हार्मनी। ओके ओके। जी, When made ill by noxious agent, our life principle cannot do anything else than express its depression caused by disturbance of the regularity of its life by symptoms, by means of which the intelligent physician is asked for aid। और एक हाँ, जब ये बाय मेड इल बाय नॉक्सियस एजेंट, जब ऑर्गेनिज्म या या वाइटल फोर्स जब इल होता है नॉक्सियस एजेंट के द्वारा,
our life principle cannot do anything else than express its depression caused by disturbance of the regularity of its life. तो बेसिकली जब ऑर्गेनिज्म नॉक्सियस एजेंट के संपर्क में आकर के इल होता है तो ये लाइफ प्रिंसिपल हमारा कुछ और नहीं कर सकता सिवाय एक्सप्रेस करने के अपने डिप्रेशन को, जो इसमें दबाव आया है, जो इसमें डिप्रेशन आया है, caused by disturbance of the regularity of life, जो रेगुलरिटी ऑफ लाइफ की वजह से जो डिस्टरबेंस आया है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन आया है, उसको केवल सिम्टम्स के माध्यम से ये एक्सप्रेस तो कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाय मीन्स ऑफ विच द और उन सिम्टम्स को केवल ये एक्सप्रेस करता है जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से एक इंटेलिजेंट फिजिशियन जो है वो एड के लिए यहाँ या कहिए कि ये उन सिम्टम्स के द्वारा किसी इंटेलिजेंट फिजिशियन से अपनी मदद मांगता है। ये वाइटल फोर्स, यही वाइटल प्रिंसिपल उन सिम्टम्स को एक्सप्रेस करके एक इंटेलिजेंट फिजिशियन से कहता है मदद के लिए कि भाई इसके हिसाब से राइट रेमेडी लेके आओ इन सिम्टम्स। If this is not given, it strives to save by increasing the ailment, especially through violent evacuations, no matter what this entails, often with largest sacrifices or destruction of life itself. और यदि फिजिशियन इसको वो मदद नहीं दे पाता है इस वाइटल प्रिंसिपल को, तो इसका प्रयास रहता है अपने आप को बचाने का। किस माध्यम से? बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट को ये और बढ़ाता जाता है, चाहे और ज्यादा इवैक्यूएशन करना पड़े इसे, चाहे और ज्यादा कोई पार्ट को सैक्रिफाइस करना पड़े इसे, स्पेशली थ्रू वायलेंट इवैक्यूएशन। हाँ, खास करके उनमें भी सबसे पहला वाइटल अनएडेड वाइटल प्रिंसिपल क्या अपनाता है? वायलेंट इवैक्यूएशंस। वायलेंट इवैक्यूएशन करता है बॉडी में से, चाहे वो डिस्चार्ज हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, वाइटल जूस हो, नो मैटर व्हाट दिस एंटेल। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो इवैक्यूएट किया जा रहा है जो जूस या पार्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उसकी इसे परवाह नहीं होती फिर वाइटल प्रिंसिपल को। ऑफन विद द लार्जेस्ट सैक्रिफाइस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। और अक्सर फिर जो है जो लार्जेस्ट सैक्रिफाइस होता है इसकी तरफ से वाइटल प्रिंसिपल की, वो होता है डिस्ट्रॉय कर देना जीवन को ही। बचाते 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 जीवन ही समाप्त कर दे लेता है ये वाइटल प्रिंसिपल अनएडेड, अगर मदद नहीं मिली इसको अप्रोप्रिएट। For purposes of cure, the morbidly depressed vital energy possesses so little ability worthy of imitation, since all changes and symptoms produced by it in the organism are the disease itself. ये जो क्योर के पर्पज के लिए morbidly depressed vital energy possesses so little ability worthy of imitation, बेसिकली क्योर के लिए, क्योर के पर्पज के लिए ये जो डिप्रेस्ड वाइटल एनर्जी के जो अंदर जो एबिलिटी है, इतनी लिटिल एबिलिटी जो है, केवल हारमोनी बनाने तक ही जो सीमित है, वर्दी ऑफ इमिटेशन, क्या ये इसका अनुसरण करना लाभकारी होगा? Since all changes and symptoms produced by it in the organism are the disease itself, जबकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं इसके द्वारा प्रोड्यूस करे गए ऑर्गेनिज्म में, वो डिजीज इटसेल्फ है। तो क्या इन डिजीज इटसेल्फ जैसे जो बता रहे हैं सिम्टम्स, क्या उनका अनुसरण करना, उनकी नकल करना, क्या वो वर्दी होगा? What intelligent physician would want to imitate it with the intention to heal of
of heal if he did not thereby sacrifice his patient. तो हैनीमैन साहब यहां कह रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन चाहेगा इसका अनुसरण करना या अनुकरण करना, इस इरादे के साथ कि वो हील करे अपने पेशेंट को? क्या वो अपने पेशेंट को सैक्रिफाइस नहीं कर देगा इन तरीकों को अपनाने के साथ? बिल्कुल। अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है या किसी को वोमिटिंग छोड़ो, कोई बॉडी इवैक्यूएट कर रही है और उसको और ज्यादा इवैक्यूएशन करा करके फिजिशियन चाहे कि बीमारी से मुक्त कर दे, तो क्या वो इवैक्यूएशन के द्वारा अपने पेशेंट की लाइफ को ही नहीं सैक्रिफाइस कर देगा? भाई वो बॉडी इवैक्यूएशन क्यों कर रही है, क्यों करना पड़ रहा है, उस कॉज पे काम करो। आप जो वो अपने बचाव के लिए कुछ काम कर रही है, आप उन्हीं को क्यों बढ़ा रहे हो? अब ले आओ, ये जो नेचुरोथेरेपी में जाते हैं लोग, वहां इवैक्यूएशन है मेन। क्यों डॉक्टर सिमरन? डाइट मैनेजमेंट है, पानी पिलाते रहेंगे। तो बेसिकली देखो, फिर बात यहां बड़े सम्मान के साथ रख लें हम, समझते हुए, क्रोनिक डिजीज में तो सैक्रिफाइस हो ही जाएगा पेशेंट। हाँ, एक्यूट कोई है, एक्यूट है या सूडो क्रोनिक है या अभी जिसके पीछे कोई मियाज्म नहीं है डॉक्टर सिमरन जी, वहां पे उनको लाभ हो जाता है, वहां उनको लाभ हो जाता है, जिसको लेकर के ये कहते कि नहीं भाई ये भी काम करता है। हाँ, लेकिन वो काम कहाँ करता है ये हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लें और उसकी जगह वहीं रहने दें, ना कि क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में उसको अपनाएं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आज यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई।